हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारत शुक्ला। हमने वोकैब की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज उसका हम सेट 2 करेंगे। इस सेट 2 में भी 35 वर्ड्स होंगे और प्रत्येक वर्ड के आगे एक पिक्चर होगी जिसके माध्यम से आप उसका मीनिंग समझ सकते हो। तो जो ये वर्ड होते हैं, इसकी जो ट्रिक होती है, आप इस सेंटेंस को, ट्रिक वाले सेंटेंस को अगर 2-3 बार दोहराएंगे, खुद बोलकर बोलना पड़ेगा, तो आपको इस वर्ड का मीनिंग रट जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे, इसे कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बातचीत किए। तो सबसे पहले वर्ड है कैंडिड। कैंडिड, ये मैंने सेट 1 में भी कराया था आपको। कैंडिड, तो कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? कैंडी टॉफ़ी खाने वाले लोग कैसे होते हैं? निष्कपट और सच्चे। कैंडी टॉफ़ी खाने वाले लोग कैसे होते हैं? निष्कपट और सच्चे। तो इसका सिनोनिम ऑनेस्ट हो जाएगा, ट्रूथफुल। ठीक है, सच्चे और निष्कपट होते हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड। एक एक और क्या है इसका एंटोनिम? और क्या है इसका एंटोनिम? इसका एक और एंटोनिम है टैक्टफुल। क्या है? टैक्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपेशियस। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपेशियस। तो इस कैपेशियस का एक मीनिंग क्या होता है? इसकी ट्रिक क्या है? कैप की कैपेसिटी बहुत विशाल है। कैप के अंदर जगह होती है, उससे हम इसको याद कर सकते हैं। तो कैप की जो कैपेसिटी कैसी है? बहुत विशाल है। एक और मीनिंग आया था इससे पहले सेट 1 में, वो था कैप्रीशियस। कैप्रीशियस, उसका मीनिंग क्या था? कैप के प्राइस दिन रोज बदल रहे हैं, मतलब चेंजिएबल, फिकल, नॉट स्टेबल, नॉट कांस्टेंट। उसका मीनिंग ये था। ये दूसरा है कैपेशियस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बहुत विशाल, ह्यूज, मतलब स्पेसियस, जगह हो, कैपेसिटी हो, रूमी, स्पेसियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? टिनी। टिनी मतलब बहुत संकरी टाइप की, नैरो। नैरो, बहुत पतली जगह है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सर्टिट्यूड। तो आपने देखा होगा, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी चीज़ का, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, निश्चितता आ जाती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या होगा? आपके अंदर निश्चितता और विश्वास आ जाता है। आप इन जो ये सेंटेंस हैं, इनको 2-3 बार अगर मन में दोहराएंगे, बोलेंगे, तो आपको ये अपने आप वर्ड याद हो जाएंगे। फिर आपको इस मीनिंग का अर्थ आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रस्ट, और क्या हो जाएगा? क्वेल्म, क्वेल्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, तो इसका कैसे याद करेंगे? सर का रिस्पेक्ट। तो सर का रिस्पेक्ट करने में अगर हमें क्या करना चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर हम सर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर पीट देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे कॉशस। कॉशस मीन्स वही सावधानीपूर्वक, केयरफुल, सावधानीपूर्वक। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे? केयरलेस। ठीक है, फूलिश, मूर्खतापूर्ण, केयरलेस हो जाएगा, बेपरवाह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? सर्क्यूटस। सर्क्यूटस, इसका सिनोनिम हमने एक और किया था सेट 1 में, उसको मैं बताऊंगा, और वो दिया भी है। इस ट्रिक याद करो आप, इसके आती है इसकी ट्रिक। तो सर्क्यूटस से हमें क्या याद आएगा? सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं कैसा होता है? घुमावदार। सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं कैसा होता है? घुमावदार, उस पर जो चलाते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं, सर्कस में जो दिखाने वाले मौत का कुआं था कैसा होता है? घुमावदार। इसको आप 2-3 बार दोहराएंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सर्क्यूलर, डेवियस। तो डेवियस हमने सेट 1 में किया भी था। इसका मीनिंग क्या था? डेवियस, देवी की जब रास्ता, देवी जी जो होती हैं, माता वैष्णो देवी जब जाते हैं, तो उनके रास्ता कैसे रहते हैं? घुमावदार, डेवियस, सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट और लीनियर, मीन्स सीधी रेखा में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नॉन चैलेंट।
इसका क्या है, नॉन चैलेंज। तो नाना जी का चालान किसकी वजह से कट गया, लापरवाही की वजह से कट गया। नॉन चैलेंज, नाना जी का चालान, नाना जी का चालान कैसे कट गया, लापरवाही की वजह से कट गया। सो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा केयरलेस, क्या हो जाएगा, केयरलेस लापरवाह। एक क्या हो जाएगा, रीमिस लापरवाह। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिलाइबरेट, डिलाइबरेट और केयरफुल, केयरफुल। केयरफुल का मीनिंग तो आप जानते होंगे, डिलाइबरेट और केयरफुल। केयरफुल मीन्स सावधानी पूर्वक, कॉशियसनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका वर्ड है फेस्टर। तो फेस्टर क्या होता है, जब क्रिकेट खेलते हैं कोई फास्टर बॉलर आ जाता है तो उसे देखते ही क्या हो जाती है, फास्टर बॉल लेकर आते ही खिलाड़ियों के बीच क्या, कटुता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, कटुता उत्पन्न हो जाती है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रॉटन। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक कटुता उत्पन्न होना, एक सड़ना। ठीक है, रॉटन माने सड़ा हुआ होता है, एक इर्क माने कटुता उत्पन्न होना। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हील और लेसन। इस लेसन का मतलब होता है कम करना। ठीक है, इस लेसन का मतलब क्या होता है, कम करना। तो फेस्टर को देखकर क्या याद आएगा, फास्टर बॉलर क्या आते ही क्या हो जाती है, कटुता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैम्बॉयंट। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, फ्लैम्बॉयंट मीन्स भड़कीला और दिखावटी। ठीक है, ये आपको भी याद हो जाएगा। फिल्म में लंबे लड़कों को भड़कीला दिखाया जा रहा है, फ्लैम्बॉयंट। फिल्म में लंबे लड़कों को, फिल्म में बॉय, फ्लैम बॉय, फिल्म में बॉय को, लड़कों को भड़कीला दिखाया जा रहा है। ये भड़कीला वो वाला है, पॉम्पस वाला, सोई दिखावटी, शानदार, शानदार वाला भड़कीला, सोई, फ्लोरिड शानदार एकदम। इसके एंटोनिम हो जाएगा काम, मॉडरेट, सिंपल। ठीक है, आगे आते हैं। आगे वर्ड है फ्लक्स। ये आपको भी याद हो जाएगा, फ्लक्स। तो लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में क्या होता रहता है, लगातार परिवर्तन। क्या होता रहता है, लगातार परिवर्तन। आपने वर्ड भी सुना होगा फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब कि ऐसे बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, लगातार परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन, चेंज। ठीक है, चेंज, फ्लक्चुएशन सिनोनिम, चेंज सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गार्नर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, गार्नर। तो गार्नर का मीनिंग क्या होता है, गार्नर, गार्नर का मीनिंग होता है गार्डनर फूलों को क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है। गार्डनर फूलों को क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है। तो डिपॉजिट, स्टोर, डिपॉजिट, स्टोर, डिपॉजिट और स्टोर, संग्रह करना। अमास, एक वर्ड आपको मैं बताता हूँ इसका, अमास, लिख लीजिए, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मैंने भी इकट्ठा करना। एग्लोरमेट भी होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, स्कैटर, बाइफरकेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हैगार्ड। हैगार्ड, हैगार्ड से क्या याद आएगा, होटल का गार्ड। होटल का गार्ड कैसा है, बहुत थका हुआ और क्या है, कमजोर है। बहुत थका हुआ और क्या है, कमजोर है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एक हो जाएगा फीबल, कमजोर, कमजोर होता है इसका मतलब भी। ठीक है, वीक, फीबल। और देखो फेंट माने भी मूर्छित होना, मीन्स कमजोर हो जाना ही होता है। ठीक है, ठीक है, इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे प्लम्प और बक्सम, मतलब मजबूत टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ड हॉलो, खोखला। तो हॉल करके हम दीवार में क्या कर रहे हैं, खोखला कर दिया है, हॉलो। ये तो आपको सब पता होगा, हॉल मतलब होल कर दिया है, हॉलो मीन्स खोखला। हॉलो, होल करके हम क्या करते हैं, दीवार में खोखला कर देते हैं। होल करके क्या करते हैं, हम दीवार में खोखला कर देते हैं। वेकेंट, अनफिल्ड। ठीक है, अनफिल्ड, वेकेंट। और इसका जो एंटोनिम हो जाएंगे सॉलिड मीन्स ठोस, रिजिड मीन्स कठोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्चुनेट, इम्पॉर्चुनेट। तो इम्पोर्ट, इससे हमें क्या याद आएगा, इम्पोर्ट किसका कर रहे हैं हम, फॉर्चून का। फॉर्चून का क्या, क्या होता है, तेल होता है।
फॉर्चून का रिफाइंड आती तो है, फॉर्चून रिफाइंड, ठीक है। तो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम किसका, फॉर्चून का। तो आप फॉर्चून के तेल का आयात करते करते, इम्पोर्ट मीन्स आयात करते करते कैसे हो गए, हटी हो गए हैं। आप फॉर्चून के तेल का आयात करते करते कैसे हो गए, हटी हो गए हैं। आपको 2-3 बार सेंटेंस बोलने पड़ेंगे खुद मुंह से, तो आपको अपने आप रट जाएंगे, सही बता रहा हूँ। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, स्टबर्न दृढ़, फर्म रिजिड, रिजिड दृढ़, ठीक है। और क्या होता है, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट मीन्स भी दृढ़ होता है, ठीक है, हटी होता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केयर फ्री, क्या हो जाएगा, केयर फ्री। और ये हो जाएगा कॉजल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे है आपका इम्यूटेबल, ये तो आप भूलोगे नहीं, इम्यूटेबल। तो इससे देख के आपको क्या याद आएगा, इम्यूटेबल, अम्मा की टेबल, अम्मा की टेबल हमेशा कैसी रहती है, स्थिर रहती है, कैसी रहती है, स्थिर रहती है। अम्मा की टेबल कैसी रहती है, इम्यूटेबल अम्मा की टेबल। और अम्मा की टेबल कैसी रहती है, स्थिर रहती है। तो इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है, स्थिर, अपरिवर्तनीय, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा कांस्टेंट, एक हो जाएगा फिक्स्ड, और इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, एक हो जाएगा डायनामिक, ठीक है, डायनामिक और आपका फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मैलेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मैलेडिक्शन। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था, मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन से हमें क्या याद आएगा, मालगाड़ी का एक्शन। तो मालगाड़ी का एक्शन कैसा हो गया है, मालगाड़ी का एक्शन कैसा हो गया है, यदि मालगाड़ी का एक्शन खराब हुआ, यदि मालगाड़ी का एक्शन खराब हुआ तो देश के लिए क्या होगा, अभिशाप हो सकता है। मीन्स क्या होता है, अभिशाप हो सकता है। मैलेडिक्शन का क्या मीनिंग हुआ, अभिशाप। एक्चुअली मैले, देखो आपको मैं बताता हूँ, एक होता है मैले, ये रूट वर्ड है। और देखो आप बैनी भी देखा होगा आपने, बैनी, ये होता है पॉजिटिव वर्ड। और ये होता है, और ये होता है नेगेटिव, ये होता है, मैं बताऊँ आपको, मैले, ये होता है नेगेटिव वर्ड। इसको देख के समझ जाना, यह लग गया, उसका नेगेटिव सेंस ही आना है, मतलब नकारात्मक टाइप का। एक होता है बेनिवोलेंट, आपने देखा होगा। तो इसी होता है पॉजिटिव वर्ड, जहाँ लग गया वहाँ पॉजिटिव अर्थ आना है, ठीक है। इसको आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या है, मालगाड़ी का अगर एक्शन खराब हुआ तो देश के लिए क्या हो सकता है, अभिशाप हो सकता है। सिनोनिम्स कर्स, और क्या होता है, एनाथमा, एनाथमा, कर्स, ठीक है, अभिशाप मतलब सांप वाला सांप, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, डेडिकेशन, फेवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्ली, नेक्स्ट वर्ड इज ग्ली। तो गीली सड़कें देखकर हमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है। जैसे देखा होगा आपने, गर्मियों में धूल मट्टी उड़ती रहती है तो कितना गंदा और वैसा लगता है। और जैसे बारिश हो जाए, गीली सड़कें हो जाती है, एकदम शांति और स्वच्छ वातावरण हो जाता है, तो कैसे लगता है, प्रसन्नता होती है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, ब्लिथफुल, मर्थ, ब्लिथफुल, मर्थ, प्रसन्नता, ग्लैडनेस, 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 प्रसन्नता, ठीक है। और क्या कह सकते हैं बताइए, प्रसन्नता के क्या कह सकते हैं, आपका मर्थ दे रखा है इसमें, ब्लिथफुल दे रखा है, और हैप्पीनेस, मैनी वर्ड्स, ओके। आगे आते हैं। आगे वर्ड है रिप्लेट। आगे क्या वर्ड है, रिप्लेट। तो रिप्लेट, दोबारा प्लेट को नमकीन से पूरी तरह भर दिया गया है, दोबारा प्लेट को नमकीन से पूरी तरह क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। तो रिप्लेट मीन्स क्या होगा, भरा हुआ, परिपूर्ण, भरा हुआ, परिपूर्ण। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अबंडेंट, फिल्ड, अबंडेंट, फिल्ड, मतलब सफिशिएंट, ये क्या हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एडिक्वेट हो सकता है, एडिक्वेट हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एबंडेंट दे रखा है इसमें, ठीक है, सरप्लस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है इसका सिनोनिम, ठीक है। और इसके जो एंटोनिम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, वैकेंट और एम्प्टी, ठीक है, वैकेंट और एम्प्टी मीन्स खाली, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंट।
द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? परसिस्टेंट। तो प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास बहुत दृढ़ता रखता है। हमारा प्रत्येक असिस्टेंट जो हमारे ऑफिस में काम करता है, हमारा प्रत्येक असिस्टेंट जो हमारे ऑफिस में काम करता है वो क्या रखता है? बहुत दृढ़ता रखता है, डिटरमिन्ड सोच रखता है। कंटिन्यूअस, दृढ़ता मीन्स परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी आपने देखा होगा, परजिवरेंस उससे बना है ये, परसिस्टेंसी, परजिवरेंस लगातार, कंटिन्यूटी और डिटरमिन्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीजिंग, मतलब रोकना। सीज आपने समझा होगा, सीज कर दिया गया है, इसका मतलब होता है रोकना। और अनस्टेबल, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज हेस्ट। हेस्ट, आप इसको पहली बार सुनेंगे, हेस्ट। हेस्ट माने चोरी होती है, मतलब डाका वाली चोरी। हमने हंसते हुए क्या की? चोरी की। ये ट्रिक है इसकी, हमने हंसते हंसते क्या की? चोरी की। एंटोनिम क्या हो जाएगा? थेफ्ट। थेफ्ट माने चोरी, लार्सेनी माने चोरी। और एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? बेस्टो, ठीक है, बेस्टो और ऑफरिंग। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज मीटियोराइट। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? मीटियोराइट। तो मीटियोराइट से आपको क्या याद आएगा? मीटियोराइट, मोटर में बैठकर क्या आ रहा है? उल्का पिंड आ रहा है। मोटर में बैठकर क्या आ रहा है? उल्का पिंड आ रहा है। मीटियोराइट, मोटर में राइड करके कौन आ रहा है? उल्का पिंड आ रहा है। मीटियोराइट, उल्का पिंड। कमेट, फॉलिंग स्टार। अब इसको, इसका मीनिंग होता है फॉलिंग स्टार, ठीक है, फॉलिंग स्टार, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एस्टेरॉयड, मतलब जो एस्टेरॉयड आपने देखे होंगे वही होता है एक्चुअली में ही। एप्लॉड, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, एप्लॉड। एप्लॉड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। आपका प्लॉट, एप्लॉड मीन्स आपका प्लॉट इतना बड़ा है कि सब लोग उसकी अगर प्रशंसा कर रहे हैं। एक और बताया था आपको पिछली वीडियो में मैंने, एक्सटॉल। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है? प्रशंसा होती है। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है? प्रशंसा होती है, ठीक है। प्रेज, लॉर्ड, अपलॉड, एक्सटॉल, ठीक है, प्रशंसा करना। और इसके एंटोनिम क्या आ जाएगा? कंडेमन, कंडेमन। क्रिटिसाइज, क्रिटी क्रिटिसाइज, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है। और एक इसका एंटोनिम हो सकता है जो हमने पिछले सेट में किया था, कास्टिकेट। कास्टी, कास्ट की वजह से गेट पर क्या किया गया है? डाटा और फटकारा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये वर्ड है बॉडलराइज। बॉडलराइज, इसका मतलब हो जाता है, बादल रोज क्या करते हैं? आसमान में बादल रोज क्या करते हैं? अपना शोधन करते हैं बारिश के लिए। शोधन मीन्स काट छांट करना। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है काट छांट करके सही करना। प्योरीफाई, क्लींस, ठीक है। आपने देखा होगा, ये वो वाला बॉर्डर राइज है, जैसे कोई मूवी बनी तो वो फिर सेंसर बोर्ड की तरफ जाता है। सेंसर बोर्ड फिर उसमें देखता है कोई गलत पार्ट तो नहीं है, तो उसमें फिर काट पीट होती है, फिर जाके वो सेंसर बोर्ड उस पर मान्यता देता है जब वो मूवी बॉर्डराइज होकर आती है, मतलब शोधन होकर आती है। वो इसका मीनिंग होता है बॉर्डराइज, ठीक है। प्योरीफाई, इससे देख सकते हो प्योरीफाई और क्लीननेस, ठीक है। और जो नेक्स्ट वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? कैप्शस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैप्शस। कैप्शस, कैप सास। कैप जब पहनकर सासू जी निकलती हैं तो हमेशा क्या करती हैं? दूसरों में दोष खोजती हैं। क्या करेंगी सासू जी? जब कैप पहनकर सासू जी निकलेंगी तो जज बनेंगी, दूसरों में क्या करेंगी? दोष खोजने लगेंगी, ठीक है। सेंसोरियस, सेंसर, अभी वो वाला सेंसर आ गया ना, मैं बता रहा था आपको, सेंसर बोर्ड जो होता है जो उसको बॉर्डराइज करता है, मतलब उसमें कमियां छांटता है, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है। पिक होल्स, इसका एक वो होता है, इस माने भी यही होता है, टू पिक होल्स, पिक होल्स, ठीक है। इसका भी मीनिंग यही होता है, दूसरों में दोष खोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का वर्ड है डर्थ। डर्थ, डर्थ, तो डर्थ से क्या है? डेथ, डेथ। तो मृत्यु दर में अब क्या आ गई? कमी आ गई है। मृत्यु दर में अब क्या आ गई है? कमी आ गई है। कैसे आ गई है? नए नए उपकरण आ गए हैं, तो इससे जो है आदमी की उम्र बढ़ गई है और बर्थ रेट बहुत अधिक बढ़ गया है। तो डर्थ से क्या आएगा? डेथ रेट क्या हो गया? कमी आ गई है। डेफिशिएंसी, लैक, वांट, कमी। डेफिशिएंसी, डर्थ, लैक, वांट, कमी मीन्स समझ गए इसका मतलब।
और एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपके एंटोनिम हो जाएंगे प्लेंटी, एबंडेंस, सरप्लस, एडिक्वेट, सरप्लस, एडिक्वेट, एडिक्वेट, ठीक है। और भी है, आगे मैं बताता चलूँगा आपको। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, डिसमल, डिसमल। तो देश के सारे मॉल बंद हो गए हैं, इसलिए क्या हो गए, सब लोग उदास हो गए हैं। देश के सारे मॉल बंद हो गए इसलिए सब लोग क्या हो गए, उदास, डिसमल। देश के मॉल, देश के मॉल सब बंद हो गए इसलिए सब लोग क्या हो गए, उदास हो गए। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिप्रेस्ड, टीडियस, टीडियस मीन्स वही है उदास वाला, डिप्रेस्ड, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, चीयरफुल, मतलब प्रसन्न। ग्ली, ग्ली अभी आया था, इसका मतलब बताओ। गीली सड़कों को क्या होती है, गीली सड़कों को देखकर प्रसन्नता होती है। चीयरफुल मीन्स प्रसन्न, ठीक है। एक होता है इसका मतलब उदास का एक और सिनोनिम्स होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ग्लूमी मीन्स उदास होता है, ग्लूमी मीन्स निराश, उदास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परजीवियर, परजीवियर, हम परसों से वियर, परजीवियर, हम परसों से क्या पी रहे हैं, लगातार बियर पी रहे हैं। हम परसों से क्या पी रहे हैं, लगातार बियर पी रहे हैं। तो ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीज, स्टॉप, ठीक है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। आगे आते हैं, स्क्वेलड, स्क्वेलड, इस क्वालिटी, स्क्वेलड, इस क्वालिटी की लीड, स्क्वेलड, इस क्वालिटी की लीड हमारे कानों को क्या कर रही है, गंदा कर रही है। स्क्वेलड, इस क्वालिटी की लीड, स्क्वेलड, इस क्वालिटी की लीड हमारे कानों को क्या कर रही है, गंदा कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, गंदा कर रही है। फैटेड, फिल्दी, फैटेड माने बदबूदार, फिल्दी माने गंदा, मस्टी, मर्की, बहुत बड़े होते हैं इसके तो, मस्टी, मर्की, डर्टी, बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, क्लीन, डिसेंट, ठीक है। आगे आते हैं, आगे है हमारा वर्ड मायर, मायर, मेरा यार, मायर, मायर से क्या आता है, मेरा यार, मायर, मेरा यार कहाँ फंस गया है, दलदल में फंस गया है, मेरा यार कहाँ फंस गया है, दलदल में फंस गया है, ठीक है। मेरा यार कहाँ फंस गया है, दलदल में फंस गया है। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मड, मार्स, मार्स मीन्स दलदल भी होता है, एक मार्स गैस भी होती है, उसे मीथेन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब दलदल भी होता है, ठीक है। और मड मीन्स वही कीचड़, ठीक है। मेरा यार कहाँ फंस गया, दलदल में। इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, क्लीननेस, रिलीज, फ्री, मुक्त, ठीक है, ठीक है। आगे करते हैं, आगे है तुम्हारा लर्क, लर्क। तो लड़के घात लगाकर बैठे हैं आपको मारने के लिए, लर्क, लड़के घात लगाकर आपको बैठे हैं मारने के लिए, मीन्स छिपना और घात लगाना, पीटने के लिए। कंसील माने छिपना, स्नूप माने भी छिपना, मतलब स्नूप माने भी छिपना, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है रिवील, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा रिवील, इसका एंटोनिम होता है कंसील। तो इसका जो रिवील मीन्स होता है प्रकट करना, और कंसील माने क्या होता है, छिपाना, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मीरियड, मीरियड, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मेरी याद, मीरियड, मेरी याद उसे दिन में कितनी बार, अनगिनत बार आती है। मीरियड, मेरी याद उसे दिन में कितनी बार, अनगिनत बार आती है। काउंटलेस, काउंटलेस, अनगिनत बार। इनफाइनाइट, अनगिनत बार। काउंटलेस, इनफाइनाइट। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, लिमिटेड, मेजरेबल, मेजरेबल, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मीनियल, नेक्स्ट वर्ड इज मीनियल। जब मैन ऑयल मीन्स, मीनियल से क्या आ जाएगा, मैन ऑयल, जो मैन ऑयल तेल लगाते हैं शरीर पर, कैसे होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं। शरीर पर तेल लगाते हैं, बॉडी लोशन ये सब कुछ नहीं लगाते, जैसे लड़कियां लगाती हैं, तो कैसे होते हैं, बहुत ही साधारण टाइप के आदमी होते हैं, ठीक है। मीन्स इसका एक अर्थ होता है दयनीय भी होता है, साधारण, एक तरह से घटिया टाइप के भी यूज कर सकते हैं आप। और इसका सिनोनिम नोवाइस और एब्जेक्ट, ठीक है।
ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा स्किल्ड। ठीक है, आगे आते हैं हम। आगे है मोडिकम। मोडिकम, ये तो आपको अभी याद हो जाएगा, मोदिकम। तो मोदी हम कैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा कम मेहनत कर रहे हैं, करने लगे हैं। मोडिकम, मोदी अब कैसा, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी अब थोड़ा कम मेहनत करने लगे हैं। मोडिकम, मोदिकम, इससे ये पता चल रहा है मोदी अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा कम मेहनत करने लगे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप, लिटिल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटायरली और एम्पल। एम्पल मीन्स वही होता है पर्याप्त मात्रा, सफिशिएंट, पर्याप्त। और प्रचुर मात्रा में इसका जो एंटोनिम्स है थोड़ा और कम का, प्लेंटीनेस। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट वर्ड इज ऑफ दिस वीडियो, इंजीनियस। लास्ट वर्ड इज ऑफ दिस वीडियो, इंजीनियस। इंजन बनाने वाले लोग कैसे होते हैं, निष्कपट होते हैं। इंजीनियस, इंजीनियस। इंजन बनाने वाले लोग कैसे होते हैं, निष्कपट होते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रैंक, ऑनेस्ट। फ्रैंक, ऑनेस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसीटफुल और स्लाई। ठीक है, आपको ये मैंने एक वर्ड ऐसा कराया भी था, बताओ कौन सा कराया था, NAIVE। ना बनाने लोग कैसे होते हैं, ना बनाने वाले, ना बनाने वाले लोग कैसे होते हैं, सीधे साधे और निष्कपट होते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, ये रिवाइज के लिए है, ये आपके सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।